आनंद का विषय है। जब आप अपने चित्त में हरि को बसाते हैं। अब देखो फिर एक अध्ययन करते तो भागवत का फिर एक श्लोक आपके लिए आ रहा है। उसमें भागवत में भगवान देखो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मैं, ध्यान से सुनना आप, मैं जित देखूं तो श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटागन श्याम छई है। मैं जित देखूं तो श्याममयी है। तो श्याम जो है पूर्णतः सत है। और ये जो श्लोक है मैं इसको एक बार दोहराना चाहूँगा। मैं जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटागन श्याम छई है। मैं जित देखूं तित श्याममयी है। इस श्लोक के अंदर भगवान ने पूरी भागवत स्पष्ट कर दी है। पूरी भागवत स्पष्ट है इसमें। जो भी आपने अध्ययन किया पूरी भागवत इसमें साफ कर दी है भगवान ने। भगवान कह रहे हैं मैं जित देखूं तित श्याममयी है। जब अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, अपनी आत्मा में उतरते हैं, तो आप जित देखते हैं, मतलब आप जहाँ भी देखते हैं तित श्याममयी है। वहाँ आपको साफ हो जाता है कि शाम ही शाम है हर जगह। क्योंकि भगवान ने मित्रों संसार नाम की कोई चीज़ बनाई नहीं है। मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, संसार नाम की कोई चीज़ बनी नहीं है। लेकिन जब वो दृष्टि आपको प्राप्त होती है तो मैं जित देखूँ, मतलब आप जहाँ देखते हैं श्याममयी है। श्याम कुंजबन यमुना श्यामा, ध्यान दीजिएगा, श्याम युजबन यमुना श्यामा, श्याम युजबन यमुना श्यामा, गगन घटागन श्याम छई है। मैं जित देखूं तो श्याममयी है। मतलब ये नज़र जहाँ भी जाती है आपको शाम ही शाम नज़र आएंगे। अब देखो हम थोड़ा सा एक बात और, गुरु ग्रंथ की एक बाबा नानक महाराज की शब्द जहन में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो गुरु ग्रंथ में गुरबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, सब कुछ हरि है, सब कुछ हरि है, सबका सब कुछ हरि है। क्या गुरु ग्रंथ साहिब, सब कुछ हरि है, सब कुछ हरि है, सबका सब कुछ हरि है। ये गुरबाणी गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरबाणी में एक बात और कही है कि भगवान कृष्ण ईश्वर हैं। ये गुरबाणी के शब्द हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, ये गुरबाणी कहती है। तो भगवान को गुरु ग्रंथ भी स्पष्ट कर दिया है। गुरु ग्रंथ जो भी राधा रानी से इस तुच्छ बुद्धि में आ पाई है वो आप तक पहुंच रही है। अब उसको लेना न लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी जो इसकी जो मूल जो विषय रहते हैं, सत और चित्त और आनंद के जो विषय हैं, उसकी अगर व्याख्या और करें, वैसे तो उसकी व्याख्या शेष तो इतनी रहती है कि जितना आप उसमें आते अपने स्वरूप में जब आप भाषित करते हैं तो उसमें ही आपका जो वास्तविक जो होता है, वो आपका जो चरण होता है वो यही रहता है कि जब आप स्वरूप में वास्तविक आते हैं अपने, तो उस रस का जो आप स्वादन करते हैं तो वो स्वादन ही आपको परिपूर्ण बनाता है। तो वो जितना ज़्यादा आप उसका रसपान करते हैं, अब अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। तो जो भगवान का श्लोक फिर दोहराना चाहूँगा मैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान के इस श्लोक में भगवान ने जो चीज़ें स्पष्ट की हैं कि मैं सत चित और आनंद का विषय हूँ। सत चित और आनंद, सत चित और आनंद। सत मतलब पूर्णतः है सत, चित मतलब मन का विषय हूँ मैं बुद्धि का विषय नहीं हूँ। कई बहुत ज्ञानी पंडित होते हैं, दिमाग से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो बुद्धि से ऊपर का विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे बुद्धि के विषय बारे में। बुद्धि बहुत छोटी होती है क्योंकि बुद्धि ईश्वर से भिन्न नहीं है ना, ईश्वर से दी हुई चीज़ है, ईश्वर की प्रकृति की दी हुई चीज़ है, तो ईश्वर से ऊपर नहीं है ना। तो बुद्धि से पढ़ा नहीं जाता है इसको। बस आप इसको जो चीज़ें आप तक पहुंच पा रही हैं उसको आप जब चिंतन करते हैं तो आप उसको पकड़ पाते हैं। ईश्वर सिर्फ आपके बुद्धि का विषय है,
बुद्धि से ऊपर का विषय है। क्षमा चाहता हूँ, बुद्धि का नहीं है, बुद्धि से ऊपर का विषय है। और बुद्धि भी उसके आगे तुच्छ है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज़ है, तो वो तो फिर चली जानी है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो चली जानी है। तो जो जो मूल में जो बात है वो इतनी है कि वो आपके सच्चित और आनंद चित आपकी आत्मा का विषय है। क्षमा चाहता हूँ, आत्मा अलग अलग दृष्टिकोण पे आता है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बरसाना के बारे में बताऊँ, बरसाना का जो ब्रज होता है, ये जो ब्रज है, ये भगवान की लीलाओं के लिए को ही संबोधित करता है, राधा रानी को संबोधित करता है, क्योंकि इस ब्रज के अंदर भगवान की लीलाएं हुई हैं। और इस बरसाने के अंदर राधा रानी के हाथों से घी और वन लगाए। बाकी जो मेरे पहले कुछ वीडियोस आपने देखे हैं, अभी मान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो हम उसी मंदिर के राधा रानी की कृपा दृष्टि से जो भी हम तक चीज़ें राधा रानी पहुँचाना चाह रही हैं, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसमें कनेक्ट रहिए और आप इस पे साथ इसकी नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि आपके पास इसका जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है वो आप तक पहुंच पाए। हमारा वीडियो का जो आप तक पहुंचाने का जो समय होता है वो प्रातः सुबह 3:30 4 के बीच में ही रहता है, 4 बजे रहता है वैसे। हाँ जी, और ये कोई वैसे नहीं रहता कि आपके पास रोज़ वीडियो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें। ये जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम तक राधा रानी सूचना शास्त्रों के माध्यम से पहुँचाती है, हम आप तक साझा करता हूँ, आपके साथ में आप तक साझा की जाती है। आप इसको सब्सक्राइब करके और इसके नोटिफिकेशन को ऑन रखो, ताकि आपके पास इसकी सूचना पूरी पहुँच पाए। और ये चैनल को के डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ोगे तो उसमें जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ आप तक पहुँचाई जा रही है। इसके अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसमें ऑलरेडी क्लियर है, दिस इज़ 100% ट्रुथ, भागवत एंड ऑल अबाउट दैट थिंग्स ना, ऑल दैट शास्त्र एंड ऑल। सो उसके डिस्क्रिप्शन में वो सब क्लियर कर दिए गए। तो आप इसको थोड़ा सा जो जो श्लोक मैंने आपको भी बताया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक को थोड़ा विचार से जब इसको आप लेते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप के आप निकट जाते हैं। निकट जाते नहीं, आप बस एक कदम उठाते हैं। कदम रखा नहीं आपने अभी कदम उठाया। कदम उठाने और रखने में बहुत फ़र्क होता है। रखना अलग होगा, मैं आपको बताऊंगा आप कब रख रहे हैं। आप मेरे को मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको कुछ कुछ जानकारी आप चाहते हैं, कुछ आप और थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इस पे अपने कमेंट सेक्शन में आके आप अपनी बात रख सकते हैं। और आगे हम और भी जो अध्ययन आप तक पहुंचा पाएंगे। अभी तो उपनिषदों का अध्ययन कार्य जो है राधा रानी ने हमें दिया हुआ है, हम वही कर रहे हैं अभी। तो आप अभी जो आप तक राधा रानी पहुँचा रही है वो आप तक पहुँच रहा है। तो बस आप इस पर थोड़ा सा अध्ययन पे ध्यान देंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे आप, क्योंकि अब मित्रों जो समय है ना वो ज़्यादा किसी के ऐसे कुछ वो करने का नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा धाम के बारे में आपको बरसाना के बारे में बता रहा था मैं। तो भगवान की लीलाओं के लिए, शिव राधा रानी की, खासकर शिव राधा रानी की लीलाओं के लिए और भगवान हरि की लीलाओं के लिए ये बरसाना जो है विश्व विख्यात है। यहाँ मित्रों अगर मैं थोड़ा बताऊँ आपको, तो घेवर वन जो है यहाँ पर, यहाँ घेवर वन है। आप राधा रानी का दर्शन करते हैं तो आप घेवर वन है यहाँ पे। उस घेवर वन के अंदर जितने भी वृक्ष आप देखेंगे वो सारे के सारे वृक्ष राधा रानी ने अपने हाथों से लगाए हैं। तो ये सारे वृक्ष जो घेवर वन के अंदर लगे हैं वो राधा रानी के हाथों से ही लगे हुए हैं। तो ये जो वृक्ष राधा रानी ने लगाए हैं, इसमें आप आके इसको प्रणाम कर सकते हैं या समय व्यतीत आप कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों हर जीव को जो चाहिए वो शांति चाहिए।
और शांति आपके शरीर को नहीं चाहिए, आपकी आत्मा को चाहिए। बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको शांति नहीं चाहिए, आपकी आत्मा को चाहिए। क्योंकि आपका और मेरा समस्त जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो शांति, अत्यंत शांति ही होता है। जब आप मित्रों नींद में होते हैं, बात को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, जब आप नींद में होते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप के आप सबसे निकटतम स्थिति में होते हैं। जब अपने नींद में होते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप की आप बिल्कुल निकटतम स्थिति में होते हैं। आप तो मैं थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। अगर सोचिए कि अगर किसी महिला का बच्चे की मृत्यु हो गई है, किसी महिला के बच्चे की मृत्यु हो गई है, क्या निद्रा में उसको वो अनुभव हो रहा है कि उसका बच्चा चला गया? नहीं अनुभव हो रहा ना। उसी तरह अगर किसी बच्चे की माँ चली गई है, या पिता चले गए हैं, या कोई भी जो उसका बहुत नज़दीकी था जिससे वो प्रेम करता था वो चला गया, तो उसके बाद भी उसको वो निद्रा में वो भासित हो रहा है? कदापि हो नहीं सकता वो, कि निद्रा ईश्वर की नज़दीकता का आभास होता है, और वही आपकी वास्तविक स्थिति होती है। जब आप निद्रा में होते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट होते हैं आपको कोई मतलब नहीं होता इससे कौन मर गया है, कौन जी रहा है, कितना बड़ा महल है, कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, कितने पैसे हैं आपके बैंक बैलेंस कितना है, कुछ चीज़ से मतलब नहीं होता है आपको। तो निद्रा ईश्वर की वास्तविक, आपके स्वरूप की वास्तविक स्थिति होती है। आपके वास्तविक स्वरूप की जो स्थिति होती है वो होती है। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, अगर निद्रा में जो जीव होता है जब उसको अनुभव करता है, तो जब वो उसने निद्रा में जो भी वो अनुभव लेता है वो सारी चीज़ें उसके, असल में अगर इसको सही तरीके से कहा जाए तो मैं एक चीज़ को ये कहूँगा कि अपने वास्तविक स्वरूप के आप निकट तो होते ही होते हैं। तो असल में जो आपकी बैटरी होती है, जो शरीर की जो क्रिया होती है, एक तरह से तो आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने को रिचार्ज करते हैं। जिस तरह से मोबाइल पे किसी से संवाद करने के लिए, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक आपको उसका रिचार्ज करना पड़ता है, उसी तरह आपने इस शरीर को ईश्वर से कनेक्ट किए बिना आप चल ही नहीं सकते। तो जब निद्रा में होते हैं आप ईश्वर के सबसे निकट होते हैं और अपने को रिचार्ज कर रहे होते हैं। आप अगले दिन के लिए आप रिचार्ज कर रहे होते हैं अपने आप को। तो निद्रा जो होती है वो आपके वास्तविक स्वरूप के निकट आपको रखती है। तो जितना आप जब, लेकिन वो भी जितनी जो समय निर्धारित होता है उसी के आधार पर एक जीव के लिए वैसे तो 5-7 घंटे नींद काफ़ी होती है, लेकिन जो सन्यासी होते हैं उसके लिए 3-4 घंटे ही काफ़ी होती है। क्योंकि सन्यासी की स्थिति अलग होती है, वो आत्मा में नित्य भ्रमण करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो आत्मा में नित्य भ्रमण करते हैं। जब वो नित्य भ्रमण करते हैं तो उनके लिए 3 से 4 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। उनकी स्थिति अलग होती है, वो उसी चिंतन में, उसी स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो गृहस्थ में होता है तो वो उसके लिए जो अनिवार्य होती है 7-8 घंटे उसको शरीर को आराम देना पड़ता है। तो अपने शरीर की जो स्थिति होती है उसके आधार पर उसको लिया जाता है। तो जितना आप इस में श्लोक की व्याख्या मित्रों आपको पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ मिल गई है। इसमें जो भगवान ने कहा, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। तो भगवान उसके संहारक भी हैं। अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप, बुद्धिजीवी हैं आप सभी, बुद्धिजीवी अगर बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो जब संसार ने, भगवान दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। तो जो काल का रूप है वो भी हरि स्वयं है।
काल भी हरि हैं। काल भी हरि स्वयं है। तो अभी मैं आपसे असुविधा के लिए जो हो रहा है वो थोड़ा सा मैं कनेक्ट होता हूँ अभी। असुविधा के लिए क्षमा चाहूँगा। राधे श्याम।